उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा नेता विपक्ष पर फायर नजर आए। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम वक्ता मुद्दों पर बात करने से अधिक विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरते दिखाई दिए। जेपी नड्डा ने जहां अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर रखा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी भाषण के दौरान अपने चिरपरिचित अंदाज में मुहर्रम और मुसलमान का जिक्र करने से भी नहीं चूके। त्योहारों की चर्चा कर कानून व्यवस्था पर योगी ने अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाई, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर तंज कस रहा है। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। नड्डा ने देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए संविधान, राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा के अखिल भारतीय पार्टी होने का दावा अपने भाषण में किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 2024 आम चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि बीजेपी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह है, जबकि बाकी दल पेन इंडिया नहीं है। चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने आगे कहा कि संविधान पर विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है, जबकि संविधान बदलने का काम देश में कांग्रेस ने किया है। 90 बार कांग्रेस ने देश में चुनी हुई सरकार को गिराया है, जबकि बीजेपी ने केवल जम्मू कश्मीर में एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल घूम रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। जेपी नड्डा ने विपक्ष को विचारधारा के मामले पर भी घेरा। कहा कि देश में 1500 पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी के अलावा किसी के पास अपनी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय दल, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। आप बताइए, 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया, कोई भी विचारधारा नहीं है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने यहां राम मंदिर का जिक्र भी किया। कहा कि हमारे लिए ये चुनाव का नहीं, आस्था का मुद्दा है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में राम मंदिर को आगे करके आम चुनाव में वोट मांगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष द्वारा आस्था के नाम पर ताल ही राम मंदिर पर ठोकी जा रही है। सारे चुनाव में मैंने कहा, राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुहर्रम की बात की। योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना सपा सरकार का जिक्र कर कानून व्यवस्था के नाम पर अखिलेश को घेरा। कहा कि याद कीजिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थीं, लेकिन आज मुहर्रम आयोजित हो रहे हैं, इसका पता भी नहीं लग रहा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी,
आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। अखिलेश यादव पर फायर सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने सपा मुखिया पर दलित महापुरुषों के अपमान करने का भी आरोप लगाया। कहा कि दलित महापुरुषों के नाम पर रखे संस्थान का नाम बदलने का काम सपा की सरकार में किया गया। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के वाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। वहीं विपक्ष ने बीजेपी की कार्य समिति पर तंज कसा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि भाजपा के नेताओं द्वारा बैठक में प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाया गया है। कार्य समिति में जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, दलित उत्पीड़न और पेपर लीक पर कोई बात नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सिर्फ एक ढोंग और तमाशा है। यह दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति में ना तो प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी महंगाई पर चिंतन हो रहा है। पेपर लीक जो दिन पर दिन हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी कार्य समिति में कोई चर्चा नहीं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2024 में बीजेपी को सबक सिखाया है, उसके डर में यह कार्य समिति हो रही है। और इस कार्य समिति में अभी भी जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा न करके प्रदेश के युवाओं का, किसानों का, आम आदमी का अपमान उड़ाया जा रहा है। बीजेपी के नेता बैठकर कार्य समिति में लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, प्रदेश के दलितों पिछड़ों पर हंसी उड़ा रहे हैं, उनके आरक्षण को समाप्त करके मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कार्य समिति सिर्फ प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने के लिए है। जनता ये सब देख रही है। 2027 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। दरअसल यूपी में मिली हार पर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में यूपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी ने जनता के मुद्दों और हार पर मंथन करने के बजाय विपक्ष को संविधान, राम मंदिर, विचारधारा और धारा 370 जैसे मुद्दों पर ज्यादा घेरती दिखी, जिससे सियासत के जानकारों में इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि संविधान के मुद्दे पर कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। यही वजह है कि संविधान की हत्या से लेकर तमाम आरोप कांग्रेस की पूर्व सरकार पर बीजेपी लगा रही है। दलितों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस के साथ ही सपा पर भी दलित महापुरुषों के अपमान का आरोप बीजेपी ने लगाया है, जिसकी बानगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी के बयान हैं। ऐसे में यूपी समेत देश की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सभी की निगाहें लगी हैं। वहीं उपचुनाव से पहले बीजेपी का यूपी में मंथन उसको कितना फायदा पहुंचाएगा, ये भी नतीजों में देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।